सलाम दोस्तों, कामयाब ज़हन में खुश आमदीद। अगर आपने हमारी रिच डैड पुअर डैड वाली वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो बाप थे। एक गरीब बाप जो कहता था अच्छी नौकरी ढूंढो ताकि तुम्हें महफूज यानी कि सेफ जिंदगी मिले, और एक अमीर बाप जो कहता था खुद मालिक बनो ताकि तुम्हें आज़ाद जिंदगी मिले। लेकिन सवाल यह है कि नौकरी छोड़कर मालिक बना कैसे जाए? क्या सिर्फ दुकान खोल लेने से इंसान बिजनेसमैन बन जाता है, या फिर स्टॉक्स खरीद लेने से इन्वेस्टर बन जाता है? जवाब है नहीं। आज की वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की दूसरी सबसे बेहतरीन किताब द कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझेंगे। ये किताब आपको दुनिया का वो नक्शा देगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और आपको अमीर बनने के लिए कहाँ जाना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी 9 to 5 की जॉब से थक चुके हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा कमाने के तरीकों के हिसाब से दुनिया में लोग 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। इसे वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। आइए देखते हैं ये 4 हिस्से कौन से हैं और आप इनमें से किस में आते हैं। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड पर यानी कि बाएं तरफ 2 तरह के लोग हैं, ई और एस, और राइट साइड यानी कि दाएं तरफ 2 तरह के लोग हैं, बी और आई। सबसे पहले बात करते हैं ई फॉर एम्प्लॉय यानी मुलाजिम की। दुनिया की ज्यादातर आबादी इसी खाने में आती है। एम्प्लॉय वो शख्स है जो पैसे के लिए अपना वक्त बेचता है, चाहे वो किसी कंपनी का चपरासी हो या उसी कंपनी का सीईओ। अगर वो सुबह उठकर काम पर नहीं जाएगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। इन लोगों का तकिया कलाम यानी कि फेवरेट वर्ड्स होता है सिक्योरिटी और बेनिफिट्स। इन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। इन्हें हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह चाहिए होती है। इनका फॉर्मूला सिंपल है, टाइम इक्वल्स टू मनी। अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि वक्त सीमित यानी कि लिमिटेड है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसलिए ई क्वाड्रेंट में आप कभी लामहदूद पैसा नहीं कमा सकते। दूसरा ग्रुप है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का काम। इन्हें हम सोलोप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी बॉस की सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए ये अपना बॉस खुद बन जाते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, दुकानदार और फ्रीलांसर्स इस कैटेगरी में आते हैं। इनका फेवरेट जुमला होता है, अगर किसी काम को सही से करना है तो खुद करो। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। लोग इन्हें बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन असल में इन्होंने बिजनेस नहीं बनाया, इन्होंने अपने लिए एक जॉब खरीद ली है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क सिर्फ इतना है कि एम्प्लॉय का बॉस कोई और होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड का बॉस वो खुद होता है, जो कि अक्सर सबसे सख्त बॉस होता है। अगर एक डॉक्टर बीमार हो जाए या छुट्टी पर चला जाए तो उसकी आमदनी बंद हो जाती है। मतलब ये लोग भी पैसे के लिए वक्त बेच रहे हैं, बस इनका रेट थोड़ा ज्यादा है। अब आते हैं क्वाड्रेंट की राइट साइड पर, जहां असली अमीर लोग रहते हैं। तीसरा ग्रुप है बी फॉर बिजनेस ओनर। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एस और बी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन लोग इन्हें मिक्स कर देते हैं। असल बिजनेस ओनर वो है जो कहता है मैं खुद काम क्यों करूं जब मैं किसी और से बेहतर काम करवा सकता हूं। बिजनेस ओनर सिस्टम बनाता है और लोगों को हायर करता है। एक टेस्ट है ये जानने के लिए कि आप एस हैं या बी। अगर आप अपना काम छोड़कर 1 साल के लिए छुट्टी पर चले जाएं, तो क्या वापस आने पर आपका बिजनेस चल रहा होगा? अगर आप एस हैं तो बिजनेस बंद हो चुका होगा, लेकिन अगर आप बी हैं तो आपका बिजनेस पहले से बेहतर चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ सिस्टम था। हेनरी फोर्ड या बिल गेट्स खुद गाड़ियां या सॉफ्टवेयर नहीं बनाते थे, उनके पास सिस्टम था। बिजनेस ओनर ओपीटी यूज करता है, अदर पीपल्स टाइम, दूसरे लोगों का वक्त। चौथा और आखिरी ग्रुप है आई फॉर इन्वेस्टर। ये अमीर तरीन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये लोग बिजनेस ओनर्स को पैसा देते हैं ताकि वो बिजनेस बढ़ा सकें। इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें सोते हुए भी कमा कर देता है। इनका फॉर्मूला है ओपीएम यानी कि अदर पीपल्स मनी एंड मनी वर्किंग फॉर मनी। ये लोग स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने का राज यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके लेफ्ट साइड यानी कि ई और एस से निकलकर राइट साइड यानी कि बी और आई में आ जाएं। लेकिन दोस्तों, ये जंप लगाना इतना आसान क्यों नहीं है? क्यों एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एस पूरी जिंदगी मेहनत करता है और लेकिन एक कम पढ़ा लिखा बिजनेसमैन बी उससे ज्यादा कमाता है? इसका जवाब स्किल नहीं है, इसका जवाब है माइंडसेट यानी कि सोच। कियोसाकी बताते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड वालों की सोच में 3 बड़े फर्क होते हैं। पहला फर्क, सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं। वो डरते हैं कि अगर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। ये डर उन्हें जिंदगी भर काम करने पर मजबूर करता है। जबकि बी और आई क्वाड्रेंट के लोग फ्रीडम यानी कि आजादी ढूंढते हैं। वो रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं कि रिस्क के उस पार ही आजादी है। दूसरा फर्क है लॉजिक वर्सेस इमोशन। जब पैसे की बात आती है तो गरीब आदमी जज्बाती यानी कि इमोशनल हो जाता है।
मेरा पैसा डूब न जाए, लोग क्या कहेंगे। अमीर आदमी मंतकी यानी कि लॉजिकल होता है, वो नंबर्स देखता है, वो डर की बुनियाद पर फैसला नहीं करता, वो फैक्ट्स की बुनियाद पर फैसला करता है। तीसरा फर्क है मेहनत का तरीका। लेफ्ट साइड वाले लोग हार्ड वर्क करते हैं, वो खुद बाल्टियां उठा कर पानी लाते हैं। राइट साइड वाले लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, वो पाइपलाइन बिछाते हैं। पाइपलाइन बिछाने में शुरू में मेहनत लगती है और पैसा नहीं मिलता, लेकिन जब पाइपलाइन बन जाती है तो पानी यानी कि पैसा लगातार आता रहता है। अब आप सोचेंगे, अच्छा मुझे समझ आ गया कि मुझे राइट साइड पर जाना है, लेकिन मैं जाऊं कैसे? रॉबर्ट कियोसाकी ने इसके लिए 3 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, बी डू हैव, बनो करो पाओ। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे यानी कि हैव, तो मैं अमीर लोगों वाले काम करूंगा डू, और फिर मैं अमीर बन जाऊंगा बी। ये गलत है, आपको प्रोसेस उल्टा करना होगा। पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी और अमीर लोगों जैसा बनना होगा यानी कि बी। फिर आपको वो काम करने होंगे जो अमीर करते हैं डू, तब जाके आपके पास वो चीजें आएंगी जो अमीरों के पास होती हैं हैव। अपनी माइंडसेट को बदलने के लिए आपको ई और एस वाली सोच सिक्योरिटी को छोड़कर बी और आई वाली सोच यानी कि फ्रीडम को अपनाना होगा। स्टेप 2, मेंटर ढूंढना। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे शख्स से पूछेंगे जो पहले वहां जा चुका है, या किसी ऐसे से जिसने सिर्फ किताब में पढ़ा है? जाहिर है जो जा चुका है। अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टिंग में आना चाहते हैं तो अपने उन दोस्तों से मशवरा मत लें जो खुद ई क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं। ऐसे मेंटर्स ढूंढने जो पहले से बी या आई क्वाड्रेंट में हैं। उनकी किताबें पढ़ें, उनके कोर्सेज करें। स्टेप 3, रिस्क को मैनेज करना सीखना। कियोसाकी चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, इन्वेस्टर का जाहिल होना रिस्की है। गाड़ी चलाना रिस्की नहीं है, लेकिन अगर आप स्टीयरिंग छोड़कर आंखें बंद कर लें तो वो रिस्की है। लोग पैसा खोने से डरते हैं, इसलिए वो सीखते नहीं हैं, और क्योंकि वो सीखते नहीं हैं इसलिए वो पैसा खोते हैं। छोटे लेवल से शुरू करें, छोटा बिजनेस बनाएं, छोटी इन्वेस्टमेंट करें, गलतियां करें और उनसे सीखें। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि आप अपनी आमदनी नहीं, आप अपने असासे यानी कि एसेट्स हैं। जब तक आप काम कर रहे हैं आप अमीर नहीं हैं। आप अमीर तब हैं जब आप काम करना बंद कर दें और पैसा आना बंद ना हो। अब मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें कि आप अभी किस क्वाड्रेंट में हैं। क्या आप ई हैं, एस हैं, बी हैं या आई हैं? और आप अगले 5 साल में कहाँ होना चाहते हैं? अगर आप ई या एस हैं तो बुरा मत मानिए, हम सब वहीं से शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ रहना जरूरी नहीं है। आज ही फैसला करें कि आप अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू करेंगे, चाहे वो YouTube चैनल हो, कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो। अपनी कमाई का हिस्सा एसेट वाले खाने में डालना शुरू करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपको आपकी माली यानी कि फाइनेंशियल जिंदगी का नक्शा दिखा दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आप अभी किस क्वाड्रेंट में हैं और किस में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल E to B। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने कैश फ्लो का भी। अल्लाह हाफिज।